हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 14 जून है और हम जीबीपी जेपीवाई और गोल्ड पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल में हम फॉरेक्स फैक्ट्री के इकोनॉमिक्स कैलेंडर्स के डेटा को यूज करते हैं और टेक्निकल में हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं जीबीपी के चार्ट पे और गोल्ड के चार्ट पे। इसके अलावा अगर आप हमारे एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के बायो में है और चैनल का नाम है एफएक्स सेटअप। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसमें आपको लंदन सेशन के और न्यूयॉर्क सेशन के ट्रेड आइडिया आप देख सकते हैं और ट्रेड करने के लिए हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल के तौर पे फॉरेक्स फैक्ट्री के इकोनॉमिक्स कैलेंडर पर और ये 14 जून है और आज हम देखेंगे फंडामेंटली आप हमारे पास कौन से डेटा रिलीज होने वाले हैं। अगर हम यूरो सेशन की बात करें तो कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज है नहीं, बट मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज आएगी, आपके यूरो की आएगी और जीबीपी की भी आएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आएगी और क्लाइमेट काउंट चेंजेस आएंगे जीबीपी के डेटा। और ये हमारे मार्केट में एक लो वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं और प्राइस एक्शन बेस पे हम इसमें ट्रेड करेंगे। इसके अलावा अगर हम एनवाई सेशन को देखें तो पीपीआई के डेटा आने वाले हैं जो कि हाई इम्पैक्ट डेटा है और कोर पीपीआई के मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। तो ये दोनों डेटा पॉजिटिव आने वाले हैं। तो ऑब्वियसली गोल्ड एक बेरिश मोमेंटम में हमें देखने का मिल सकता है और इन डेटा की वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन की क्या भूमिका रहेगी। तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट की वजह से मार्केट एक रिवर्सल अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा हम चलते हैं सबसे पहले गोल्ड के चार्ट पर और प्रीवियस वीक में अगर हम बात करें तो ये एक बुलिश हमें मोमेंटम देखने को मिला था, ये मोमेंटम। और ये हमें सीपीआई डेटा की वजह से मिला था। मार्केट फर्स्ट फर्स्ट अटैम्प में मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में जाता है, फिर इन्फ्लेशन हाई की वजह से ये मार्केट में हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये था सीपीआई की डेटा की वजह से और फिर होल मार्केट के करेक्शन फेज को कल हमने देखा और ये हमारे एक कंफर्मेशन के साथ कल मार्केट अपने इसी लेवल पे आके वापस रुका है। तो ये एक सीपीआई डेटा की वजह से मार्केट का करेक्शन फेज और अप फेज था। और हम आज करते हैं फ्रेश एनालिसिस। प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक बार हम रिमूव कर लेते हैं। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है। अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो हमारे पास ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन है और प्रीवियस हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक करके अबव क्लोज हुआ था, बट मार्केट वापस करेक्शन फेज के तौर पे इस रेंज में आके क्लोज हुआ है। और ये हमारे पास एक रेंज थी क्योंकि मार्केट इस रेंज में काफ़ी लगभग 2 हफ्ते से इस रेंज में था और मार्केट आज एक बेरिश कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, बट इसमें विक नहीं है। अगर हम इस लेवल को एडजस्ट करें टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास ये एक नया सपोर्ट है और ये हमारे पास एक काफ़ी बड़ी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रेंज है लगभग $50 की। तो ये काफ़ी बड़ी रेंज है। मार्केट इस कंसोलिडेशन भाग में है और अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसको हम टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं और जिसकी वजह से हम काफ़ी सारे ट्रेड आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम 4 आवर को देखें, सॉरी 4 आवर को अगर देखें तो हमारे पास ये फ्रेश एक रेजिस्टेंस है और 4 आवर के बेस पे हमारे पास ये एक सपोर्ट है। ठीक है, तो अगर डाउन टाइम फ्रेम 1 आवर में आते हैं तो हमारे पास ये 1 आवर के बेस पे हमारे पास सपोर्ट है। अगर लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो ये 1 आवर के बेस पे हमारे पास सपोर्ट है और ये एक फ्रेश रेजिस्टेंस है जो कि 1 आवर के बेस पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये एक रेंज हमने आइडेंटिफाई करी है और इसको हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं और इसको हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 लेवल है जिसको हम एक को सपोर्ट बोलते हैं, एक को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये हमारे पास एक रेंज है क्योंकि हमने डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा था तो हमारे पास काफ़ी बड़ी रेंज थी और अब जब हम स्मॉल टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमारे पास एक रेंज की लिमिट आ जाती है। इसके अलावा जब हमें अगर बुलिश सिनेरियो हम अगर देखते हैं तो हमारे पास मार्केट में ये कंफर्मेशन होगा
लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में, और नेक्स्ट हमारी ये ट्रेड कैंडल होगी, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड में एक क्लियर मोमेंटम है और मार्केट रेंज में मूव कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस ये है, तो ये इस लेवल पे हमारे पास एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो मार्केट में बुलिश में काफी सारा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट बुलिश रहता है तो। इसके अलावा अगर हम बेरिस की बात करें, बेरिस में अगर हम देखें तो मार्केट ये हमारे पास एक नेक्स्ट सपोर्ट है और इसकी रेंज समथिंग हमारे पास है 13 या 14 पे, तो ट्रेडेबल रेंज है, तो हम इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एक लॉन्ग रिजेक्शन विक है, तो इस विक को मार्केट फिल कर सकता है। जैसे आपको 1450 विक आपको फिल हो सकती है, तो आपका 90% प्रॉफिट इस विक फिल के साथ ही आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेरिश सिनेरियो रहेगा जैसे ये, और ये कंफर्मेशन कैंडल और नेक्स्ट हमारी ट्रेड कैंडल हो सकती है। तो हाई वॉल्यूम के समय और हाई कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें। कल वाली ट्रेड है कंफर्मेशन के साथ थी, ब्रेकआउट ट्रेड थी, रिटेस्ट ट्रेड थी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर देखोगे तो कल ट्रेड आइडिया हमारे कैसे विनिंग रेशियो में थे, और लगभग 14 पिप 15 पिप की जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड और गोल्ड की ट्रेड हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम जीबीपी जेपीवाई की बात करें तो ये हमारे पास कल के प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जिसको हम एक बार रिमूव कर लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जीबीपी का चार्ट है। हमने काफी बार इसके बारे में बात करी थी और देखा था कि मार्केट रेगुलर एक बुलिश मोमेंटम में था, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक बुलिश रैली थी यहाँ से। तो रेगुलर मार्केट बुलिश मोमेंटम में था। जब मार्केट इस दिन जब मार्केट एक करेक्शन फेज में आया था, तो हमने बात करी थी मार्केट एक अब करेक्शन मूड में आ सकता है, जो कि 9 जून को ये हमने इसके बारे में वीडियो यूट्यूब पे है, आप अगर आप देखते हो तो देखना चाहते हो तो देख सकते हो उसमें। तो ये हमारे प्रीवियस सपोर्टेड रेजिस्टेंस हम एक बार रिमूव कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर बात करें तो ये एक मेजर सपोर्ट था यहाँ पे, जो कि मार्केट इसके बिलो क्लोज होता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास कौन सा रहता है, जैसे ये मार्केट इस सपोर्ट के बिलो क्लोज होता है तो मार्केट एक और डाउन साइड में आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे। और ये नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर मार्केट इस सपोर्ट के अबव वापस क्लोज हो जाता है तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में आ सकता है। जैसे ये हमें अगर आज की कैंडल देखने को मिलती है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी एक बुलिश कैंडल होगी, जो कि डे के अकॉर्डिंग होगी। तो हम स्मॉल टाइम फ्रेम में आएंगे तो काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके साथ हम वर्क कर सकते हैं। तो हम देखते हैं 4 आवर को। तो ये हमारे पास 4 आवर के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम है, और 4 आवर में कोई अभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो हम 1 आवर में आते हैं। तो 1 आवर के हिसाब से हमारे पास ये है एक नया सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास एक सपोर्ट है, और 1 आवर के बेस पे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है जो 163 और 350 या फिर 400 के समथिंग, और 162 100 या 150 के समथिंग हमारे पास एक सपोर्ट है। अगर हम 30 मिनट को देखें तो यही लेवल हमारे पास है। और अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट एडजस्ट करें तो हमारे पास 30 या 20 पिप की रेंज रहेगी। तो ये एक लेवल और हमारे पास हो सकता है, जो मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में है, और हमें ये एक 30 पिप की रेंज है, तो काफ़ी अच्छी रेंज है। तो ये हमारा एरिया होगा जो नो ट्रेड जोन होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एरिया, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास कंफर्मेशन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का होगा, तब हम उसमें ट्रेड करेंगे। अगर हम बाय सिनेरियो देखें तो हमारे पास ये एक वीक की प्रॉब्लम रहेगी। मार्केट यहाँ से अगर हम 15 मिनट में देखें तो काफ़ी सारा मार्केट कंसोलिडेशन है, यहाँ पे काफ़ी सारा रस है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे हाई कंफर्मेशन के साथ, या फिर इससे अगर मार्केट अबव क्लोज होता है या फिर इससे अबव क्लोज होता है 164 400 के अबव, तो एक हमारे पास क्लियर कैंडल है और एक पावरफुल कंफर्मेशन, सॉलिड कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम बुलिश सिनेरियो की बात करें तो मार्केट इस रेजिस्टेंस के अबव क्लोज होता है तो हमें एक बुलिश ट्रेड हमें ये देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे लेफ्ट साइड में काफ़ी सारा रस है, तो आप उसको कम ही रिस्क के साथ ट्रेड करें।
और अगर हम बेरिश सिनेरियो देखें तो मार्केट हमें ये एक बेरिश मोमेंटम हमें ट्रेड दे सकता है। ये एक स्मॉल रेंज है, क्योंकि अगर स्मॉल रेंज है मतलब 20 या 13 पिप की है, और आप इसके साथ प्रॉफिट अपना सिक्योर रखें। अगर इसके ब्लू अगर कोई और कैंडल हमें क्लोज देखने को मिलती है तो हम लेफ्ट साइड में देख के कंफर्मेशन देंगे कौन सी कितनी रेंज हमें लेफ्ट साइड में देखने को मिल सकती है। अगर 30 मिनट की बात करें तो 1 आवर की बात करें तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर मार्केट इसके बिलो अगर क्लोज होता है तो हम सेल में काफ़ी बड़ी रेंज हमें देखने को मिल सकती है 1850 1950। तो ये हमारा बेरिस वाला सिनेरियो रहेगा JPY में। और गोल्ड में हमने पहले एनालिसिस करा, और इम्पैक्ट GBP की कोई न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ हमारे पास है जो PPI की है और USD की। तो मार्केट में काफ़ी सारा आज वॉल्यूम रह सकता है। इस हफ्ते मार्केट में काफ़ी सारी न्यूज़ है, जैसे FOMC की डेटा आने वाले हैं जिसमें बैंक रेट डेटा अभी इंक्रीज होने वाले हैं, तो गोल्ड की और एक बेरिश रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो ठीक है, आज का हमारा ये ट्रेड एनालिसिस था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।